चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर इस डेटा को आप लोग समझ जाते हो दोस्तों, तो 9:20 पे एंट्री होती है, या 9:30 पे एंट्री होती है, 9:25 पे एंट्री होती है, राइट, या 9:40 के, तो मैक्सिमम 9:40 से पहले ही आपको एंट्री मिल जाएगा। मॉर्निंग वाला जो सेटअप होता है ना, अगर इस डेटा को आप समझ जाते हो तो आपका मॉर्निंग में जो एंट्री होती है 9:20, 30 मिनट, 25 मिनट, 9:40 मैक्सिमम 9:40, तो आपको ईजिली आपको समझ में आया कि ये एंट्री कैसे आप कर सकते हो। सिर्फ आपको इस डेटा को आपको समझना है। सिंपल से एक ही बात ध्यान रखना होता है कि आपको एक साइड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दूसरी साइड में कोई सपोर्ट लेवल नहीं होना चाहिए। जैसे कि आज बैंक निफ्टी में यही सेटअप बना था, मॉर्निंग सेटअप की मार्केट क्या हुआ, अच्छा खासा है, आप देखोगे 49,700 से 49,300 तक आया। और यही चीज़ मैं अपने टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में शेयर किया थी, आप देख सकते हो। 9:37 पे यहाँ पर अपडेट किया, मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी का 5 का टाइम फ्रेम है। जब ये ब्रेक करता है तो मैं इसको आपको अपडेट करता हूँ, और एग्जैक्टली अभी आप देख सकते हो 49,672 पे मार्केट क्या करंट प्राइस ट्रेड कर रही थी, राइट। और जो हमने स्ट्राइक प्राइस को बाई किया था वो 49,700 का पुट था, जस्ट एटीएम अपना बाई किया था। आपका 620 का हमारा एंट्री पॉइंट था, वहीं आपका 1:2 या 720 का हमारा टारगेट था, सिंपल सा। ओके, तो बाकी की हम लोग समझते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या था, कि क्यों हमने यहाँ पर एंट्री के लिए प्लान किया था, इस चीज़ के बारे में लोग। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 49,700, राइट। इसको आप ध्यान रखना है, इसी को ध्यान रखना है। अब आपको देखो, एक चीज़ आपको समझना है यहाँ पर, कि अगर आप यहाँ पर कहीं एंट्री बना रहे हो तो आपको ये एरिया क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। जब खाली होगा तभी मार्केट आ पाएगी, अदरवाइज नहीं आ पाए। ये एरिया क्या होना चाहिए आपका, खाली होना चाहिए नीचे। और अगर मार्केट डाउन है तो ये एरिया क्या होना चाहिए आपका, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हर एक स्ट्राइक प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट भरा होना चाहिए, यानी ऐसा ना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो कि मार्केट ऊपर जाए तो वो नीचे चली जाए, राइट। तो इसी चीज़ को आपको डेटा में आपको देखना है। तो डेटा में कैसे आप देख सकते हो, देखो बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश करो, मैं इतने ईजी तरीके से बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा इतना ईजी तरीके से। 49,800, और मैं क्या बात करूँ 49,700 का ब्रेकआउट लेवल है। 49,000 आप देखोगे, 49,000 को 700 को ये क्या किया, ब्रेक किया, ठीक। तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक। और इसके नीचे क्या होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए आपका, वीक होना चाहिए, राइट। अब इसके नीचे क्या होना चाहिए आपका, वीक होना चाहिए। अब आप बात यहाँ पर समझो दोस्तों, 49,700 पे यहाँ पर कहीं सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, कहीं आप देख रहे हो लाल पीला हरा, कहीं पर है, कहीं पर भी नहीं है। तो जब हाई नहीं है तो फिर टेंशन किस बात की है। जब सपोर्ट लेवल हाई नहीं है तो क्लियर है कि यहाँ सपोर्ट लेवल नहीं है, तो मार्केट तो मूवमेंट करेगी, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा ये साइड सही होना चाहिए, तभी मार्केट मोमेंटम करेगी। अब देखो बहुत लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि सपोर्ट लेवल आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एरिया में अगर ऑर्डर नहीं ओपन होगा, इस एरिया में अगर दोस्तों अगर आपका ऑर्डर ओपन नहीं होगा तो फिर आपका सपोर्ट चाहे आपका हो पास में या ना हो, फिर भी मार्केट मूवमेंट नहीं कर सकती। तो एक तरफ आपका कंटिन्यू आपका ट्रेड होना चाहिए, तभी जाके मार्केट क्या होगी, डाउन डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे 49,700 के ऊपर क्या है, 49,800। क्लियरली आप देखो चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या है, कंटिन्यू यहीं पर ऑर्डर ओपन हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, राइट। इस वॉल्यूम में आप देखोगे कम है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है। अब आप एक बात देख ध्यान रखना दोस्तों, जब भी मार्केट सपोर्ट लेवल को तोड़ती है और अगर कोई बड़ा ट्रेड है, यानी बड़ी वैल्यू, यानी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है यहाँ पर, एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा, अब इसको मार्केट क्या है, ब्रेक करके नीचे आ गई, राइट। तो ये इन द मनी में शिफ्ट होगा। अब जब ये इन द मनी होगा ना, तब ये इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ऑर्डर एग्जिट होते रहते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो कभी भी जब आप कंपेयर करते हो ना, ओपन इंटरेस्ट को कंपेयर करते हो, तो ये जो ऑर्डर क्या होते हैं आपको ज़्यादा दिखाए थे, ये धीरे धीरे एग्जिट होते हैं। आपको आधे घंटे बाद देखोगे, 30 मिनट बाद, तो आपको ये ऑर्डर कम हो जाएगा, ये ऑर्डर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे मार्केट क्या होगी, ट्रेड करती रहेगी, वैसे वैसे ऑर्डर यहाँ पर आता रहेगा और ये अपना कम होता रहेगा, एग्जिट होता रहेगा। आप जब भी लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करो तो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इसको देखना, आपको एग्जैक्ट यही फिगर मिलने वाला है मार्केट में, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना होता है कि आपका इधर का जो ऑर्डर है वो आपका सही होना चाहिए। तो क्या अपना 22,000 है, 600 है, आपका 2100 है, तो क्लियरली आप देखो कि यहाँ का जो ऑर्डर है वो क्या आपका ज़्यादा है। तो ये होता है चेंज ओपन ट्रस्ट के बेस पे मार्केट में ट्रेड करना। चेंज ओपन ट्रस्ट का मार्केट में क्या होता है, ट्रेड करना है। अब ऐसे में क्या होता है कि अपने को चाहिए, ऑर्डर हमको मिल गया चेंज ओपन ट्रस्ट का, जैसा मैंने आपको बताया कि चेंज ओपन ट्रस्ट क्या होता है, किसी भी टाइम इस ऑर्डर से मार्केट में क्या होती है, रिवर्सल आ जाती है, किसी भी टाइम मार्केट में रिवर्सल। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए हेल्प, राइट। हमको क्या चाहिए, हेल्प। किसका हेल्प चाहिए, वेटेज का, मतलब कि HDFC हो गया, राइट।
HDFC हो गया आपका, ICICI बैंक होगा, इनकी हमको क्या चाहिए, इनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि हमारा ओपन इंटरेस्ट क्या है, बहुत कम है। तो हम बड़े प्लेयर के साथ तो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर उनका कम है, तो हमको इनका हेल्प चाहिए, जो वेटेज है इनका हेल्प चाहिए। बिना इनके हेल्प से मार्केट में क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, कंटिन्यू नहीं होगी, राइट। आपकी जो है आपको क्या डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी। तो आप यहाँ पर नोटिस करना 9:30 के, राइट। अब मैं HDFC का ओपन करता हूँ और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। 9:30 पे अगर आप देखते हो मार्केट में क्या हुआ, शैडो होता है, देन उसके बाद मार्केट क्या होती है, मूवमेंट करती है, राइट। तो एक बार मार्केट क्या होती है, मोमेंटम करती है, देन उसके बाद धीरे 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 मार्केट रिवर्स होती है, एंड फाइनल बाद में मार्केट मोमेंटम करती है, राइट। अब यहीं पर आपको ICICI बैंक को देखना है। अब आप देखो ICICI बैंक, आप देखोगे मार्केट कभी डाउन आ रही, कभी अप जा रही, कभी डाउन आ रही, कभी अप जा रही, कि ओवरऑल आप देखोगे मार्केट क्या है, डाउन डायरेक्शन में चली है, ठीक। अदर बैंक आप देखते हैं, SBI का, SBI में आप देखोगे कंटिन्यू SBI क्या है, आपके डायरेक्शन में चले हैं। तो यही होता है कि आपका वेटेज का, आपका जो आपका इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप बैंक निफ्टी में अगर आप चार्ट देखोगे, मार्केट में आप देखोगे करेक्शन आपको ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वेटेज आपका क्या है, HDFC पहले डाउन आ रहा है, देन अप जा रहा है, डाउन आ रहा है, देन अप जा रहा है। ICICI बैंक भी सेम वही डाउन आ रहा है, अप जा रहा है, डाउन आ रहा है, अप जा रहा है। तो ये जो बार बार आप करेक्शन देख रहे हो ना, ये वेटेज की वजह से मार्केट में क्या होते हैं, करेक्शन आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस लेवल पे एक्टिव नहीं है, मतलब कम है। जो ऑर्डर है ओपन इंटरेस्ट का आप देख रहे हो वो आपका कम है, ये ऑर्डर आपका कम है, यानी 50,000 को मार्केट नहीं ब्रेक कर सकती, ये तो कन्फर्म है। लेकिन आपका 49,800, 49,900, 49,900 के आसपास करेक्शन जो होता है ये होता रहेगा। करेक्शन क्या होता है, ऐसे में होता रहता है, क्योंकि ये जो ऑर्डर होता है ये कोई मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर होता है। तो जब वेटेज काम करेगा तभी जाके ये चीज़ें क्या होती है, आपको कंटिन्यू होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। तो ऐसे केसेस में आपको क्या होता है, वेटेज का आपको काम करना होता है। आपको HDFC बैंक एंड ICICI बैंक पे आपको क्या, आपको ध्यान रखना होता है दोस्तों। और ये चीज़ें मैं आपको, देखो ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन आपको अगर आप यूज़ करोगे तभी जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इनका इंपॉर्टेंस बहुत है। अगर आप डेली अगर आप ट्रेडिंग में यूज़ करोगे तो, अगर मेरी मानो दोस्तों ने, तो आपकी जो स्टॉप लॉस की जो हिटिंग है ना, हिट हो जाता है ना, आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप सिर्फ आपको HDFC ICICI बैंक अगर आप यूज़ करते हो तो 50% का वेटेज है मार्केट को कंट्रोल, 50% का वेटेज है बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी मिश्रा। आप समझ रहे, बहुत पावरफुल होता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको इसको ज़रूर आपको हेल्प के लिए यूज़ करना है जब आप चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे आप ट्रेड के लिए प्लान कर रहे हो। अगर ऑर्डर आपका कम है तब आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऑर्डर ज़्यादा है तो उतना चाहिए, HDFC और ICICI बैंक का हेल्प तो करता ही है, लेकिन उतना उस लेवल पे हम उसको नहीं देख सकते हैं। जैसे हम बार बार, हम ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब चेंज ओपन जाता है तो बार बार हम चेक करते हैं कि रजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड कर रहा है तो मार्केट डाउन आएगी वहाँ से, राइट। रजिस्टेंस लेवल पास ट्रेड कर रहा है, तो जब जब आप यहाँ पर चेक करोगे सेम टाइम पे आप देखोगे, जब जब ये रिवर्स हुआ है उसी टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो उसी टाइम पे आपको बैंक निफ्टी भी डाउन डायरेक्शन में आएगा। ये आप देखो 10:25 पे, और उसके बाद कितने टाइम बजे आया था, 11:20, राइट। अब सेम आ जाओ आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में, तो 10:25 पे आप देख लो, ये आपने देखा 10:25 पे कितना अच्छा करेक्शन किया है। एंड वही फिर आप आ जाओ 11 बजे वाला, 11 बज के, एंड ये रहा अपना नेक्स्ट करेक्शन 11:20, ये आप देखो आया करेक्शन। तो आपका वेटेज का बहुत बड़ा रोल होता है जब आपका आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे मार्केट ट्रेड होता है, ठीक है। तो ये रहा अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो अभी हम बात करते हैं आगे की, बजाज फाइनेंस का एक हमने एनालिसिस भी अपडेट किया था कि बजाज फाइनेंस भी मार्केट क्या होती है, मूवमेंट कर सकती है। तो ये रहा उसका चार्ट, जैसा कि आप देख सकते हो 10:18 पे हमने अपडेट किया था, एंड राइट 10:18 पे अपडेट किया था बजाज फाइनेंस का। और जो हमने प्लान किया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, 8,300 का पुट प्लान किया था, 100 वही 185 के पास एंट्री वगैरह मिला था। एंड आप फाइनल आप देखोगे तो इसने भी अच्छा खासा टारगेट अपना दिया था, राइट। अच्छा, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा डायरेक्शन में है, तो इसको कैसे प्लान किया गया था ये हम थोड़ा समझते हैं। अभी देखो दोस्तों, इसमें हम लोग जो प्लान किया था वो हम लोग समझते हैं। इसका जो डेटा है यहाँ पर आप ध्यान समझो कि जो 8,300, राइट, और 8,000, तो 8,000 सपोर्ट लेवल है, और 8,000 आपका 500 रेजिस्टेंस लेवल है, और 8,300 आपका शिफ्टिंग लेवल है। मार्केट की डायरेक्शन क्या है ये आप समझो, मार्केट रेंज होके क्या हो रही है,
मार्केट पहले आया है रेंज होके, मार्केट क्या रेंज को ये तोड़ रहा है, यानी फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के हाई का लो के बीच में मार्केट रेंज हुआ साइडवेज, देन उसके बाद आपको तोड़ रहा है। और प्लस प्रीवियस डे का ये डिमांड जोन एरिया था जो कि मार्केट क्या हुआ है, देखो छोटी छोटी आपको क्या है, आपको चीज़ों को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये क्या है, प्रीवियस डे का डिमांड जोन एरिया था, राइट, जिसको सब मार्केट मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया, देन फाइनली स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बना, आप देखोगे बैक में। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन किया, क्योंकि आपका आपका जो सेक्टर था वो आपका क्या था, सेक्टर में आपका क्या सेक्टर साइडवे हो जाता है, एंड फाइनली सेक्टर क्या ब्रेक हुआ, अच्छा खासा मार्केट डाउन है। ओके, एंड अब यहाँ पर आप देखोगे जैसा हमने दिखाया कि यहाँ पर आपको जो ब्रेक करता है 8,250 का, अब यही चीज़ आप ध्यान रखना, 8,250 या 8,000 आपका 200, राइट। और मार्केट आप देखो कहाँ तक लो बनाई, 8,150 तक मार्केट ने लो लगाया। अब यहाँ पर देखो जब भी मार्केट में क्या होता है, मार्केट डायरेक्शन में एंड देन साइडवे होती है, तो सपोर्ट लेवल ये हुआ। अब सपोर्ट को मार्केट को तोड़ना है, राइट, सपोर्ट लेवल को मार्केट को तोड़ना है, और 100 पॉइंट का मार्केट में क्या स्ट्राइक प्राइस है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंस क्या हुआ, 8,300 स्ट्राइक प्राइस है, 8,300 पे मार्केट के ऑर्डर यहाँ पर ओपन होना स्टार्ट हो गए। अब ये ऑर्डर क्या है, ये ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ वॉल्यूम इंक्रीज होना है। तो अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ पर, तो ये अपना क्या है 1,300, यहाँ पर आपका 2,800 है। तो ऐसे में वेटेज वगैरह की इसमें वेटेज होता है ना, सेक्टर वगैरह का थोड़ा सा मोमेंटम अगर मिल जाएगा तो मार्केट क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। बस हल्का से मार्केट में क्या है, कोई भी अगर सेक्टर थोड़ा सा यहाँ पर रेंज है, जैसे फाइनेंस सेक्टर का ये स्टॉक है, थोड़ा सा भी ब्रेक हुआ कोई सपोर्ट लेवल है, मार्केट क्या होगा, स्टॉक तुरंत मूवमेंट कर जाएगा, क्योंकि ये ओपन ट्रस्ट बड़े प्लेयर के साथ होता है ऑर्डर, और क्योंकि वॉल्यूम के साथ ही ओपन हो रहा है। तो ये जो 8,000 वाला 200 वॉल्यूम देख रहे हो, ये किसी काम का नहीं मार्केट में, ये सीरीज इसलिए अपने को आता है, किसी सपोर्ट लेवल पर मार्केट आपने क्या होता है, ये मार्केट में थोड़ा रुकावट फेस करता है, क्योंकि ये वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर जो ऑर्डर आप देख रहे हो, यहाँ पर 1,400 है, यहाँ पर 1,300 है, तो ओवरऑल बायर एंड सेलर दोनों फ्लैट है। तो क्योंकि ये वॉल्यूम के साथ हुआ ये ऑर्डर पुट साइड वाला, तो ये हमारा स्ट्रोंग एजा है ना, ये मार्केट में क्या ये स्ट्रोंग अपना होगा, ठीक है। तो 8,200 को ब्रेक करने में क्या होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रही थी, आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, ये आप देख रहे हो 8,200 पे जो आपका रेंज हुआ है, इसी वजह से मार्केट में क्या हुआ कि ये अच्छा खासा मार्केट साइड हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम था इंक्रीज था, और प्लस जो ओपन इंटरेस्ट था वो दोनों तरफ क्या था, फ्लैट था ओपन इंटरेस्ट। तो ऐसे में जो वॉल्यूम के साथ होगा सबसे पहले वो काम करता है मार्केट में, ना कि जो बिना वॉल्यूम के साथ है। मैं आपको बता चुका हूँ कि वॉल्यूम के साथ अगर ऑर्डर आपका ओपन इंटरेस्ट है तो वो स्ट्रॉन्ग में काउंट होता है, वो वीकनेस में काउंट नहीं होता है। वीकनेस में तब काउंट होता है जब ये चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ अगर वॉल्यूम हो, तब वो वीकनेस में काउंट होता है, क्योंकि इसकी जो अपना क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि इसमें रिटेल ऑर्डर होते हैं, राइट। तो इस वजह से क्या होता है कि ये अपना वीकनेस होगा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट के साथ है वो स्ट्रॉन्ग में ही होगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि अगर कोई स्टॉक अगर साइडवे हो रहा है तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम का बड़ा रोल होगा। बस आपको देखना है दोनों तरफ का, आपको कंपेयर करके देखना है कि अपना डेटा, तो दोनों तरफ को हमको ये डेटा देखना है कि ज़्यादा किधर है। अगर हमारा ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर होता है तो ऐसे में मार्केट ये ज़्यादा साइडवे नहीं होता, ये ब्रेक हो जाता है। तो इतना ज़्यादा साइडवे नहीं होता ये, राइट, 1 घंटा लगभग साइड हुआ है, तो आपको ये 10-15 मिनट में साइड होकर ये ब्रेक हो जाता है ईजिली, क्योंकि ये वॉल्यूम, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पर क्या होता है कि वॉल्यूम ज़्यादा होता है लेकिन लो कॉन्ट्रैक्ट के साथ होता है। ऐसे में तो क्या होता है कि वो ब्रेक हो जाती है, मार्केट ईजिली ब्रेक हो जाती है। अब अभी क्या हम हिसाब से अगर देख रहे हैं इसमें, तो क्या है कि ओपन इंटरेस्ट के साथ है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि अगर ओपन इंटरेस्ट के साथ कोई वॉल्यूम इंक्रीज होता है ऐसे में मार्केट में साइड होना पॉसिबल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये कि मार्केट जो आप देखो रहे हो, आज मार्केट डाउन डायरेक्शन में चल रही थी, ठीक है। ऑर्डर आपका क्या है, कॉल साइड में आपका ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस लेवल हुआ स्ट्रॉन्ग। तो जब भी मार्केट अगर डाउन आती है ना, तो यहाँ पर कोई ऑर्डर है तो मार्केट अप गया। अब यहाँ पर क्योंकि ऑर्डर सबसे ज़्यादा है तो मार्केट ये कंटिन्यू नहीं होगी, मार्केट वापस रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट ये करेक्शन वाला पार्ट होता है, जब मार्केट ये करेक्शन करता है, तो ऐसे में यहाँ पर जो ऑर्डर थे नियर स्ट्राइक प्राइस होती है, कंटिन्यू क्या होती है, यहाँ पर आपका सेलिंग होती है, कंटिन्यू ऑर्डर ओपन होते रहते हैं। कंटिन्यू क्या होता है, ऑर्डर ओपन, क्योंकि हाई भी वॉल्यूम साथ ट्रेड हो रहा होता है, जिसकी वजह से मार्केट क्या होती है, गिरना अगेन स्टार्ट हो जाती है। बस आपको एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के स्टॉक क्या होते हैं, रिवर्स कब होते हैं। अब देखो ये रेंज अगर रिवर्सल में आता है तो क्या होता है, इसमें जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, राइट, वो सबसे बड़ा वैल्यू होना चाहिए, शिफ्टिंग नहीं होता। अगर यही बड़ा वॉल्यूम होता तो मार्केट में चाहे सेक्टर गिरे चाहे कुछ भी हो, ऐसे मार्केट क्या होता है वो रिवर्स करता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो वॉल्यूम है वो 8,000 पे, ये शिफ्टिंग वॉल्यूम है। और क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा यहीं पर है, राइट, यानी ये भी शिफ्टिंग है, यहाँ पर लो ओपन इंटरेस्ट है। तो इस वजह से क्या हुआ कि मार्केट क्या हुआ, ये साइडवे होने के बाद क्या हुआ, मार्केट ब्रेक हो गया। लेकिन ये ब्रेक नहीं होता अगर ये वॉल्यूम यहाँ पर होता और यही ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर होता, थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर आपके इससे, यानी बहुत ज़्यादा। अगर जैसे यहाँ पर 3,000 है, अगर 3,000 यहाँ पर होता और वॉल्यूम के साथ होता, तब ऐसे में ये स्टॉक में क्या होता है कि मार्केट साइडवे होने के बाद ये अपना क्या होती,
यहीं पर साइड होने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाती, फिर वो डाउन नहीं आती दोस्तों। ओके, तो ये हमारा फुल रीज़न था कि मार्केट क्या है। जब हमने यहाँ पर प्लान किया था तो सिंपल हमने देखा कि यहाँ पर अच्छी खासी आपकी सेलिंग हो रही है और सपोर्ट लेवल पे कुछ भी हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम वगैरह ये चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं अगर सेक्टर थोड़ा सा भी मूवमेंट करता है। बस आपको यही ध्यान रखना हो कि अगर ऐसे में अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, डेटा देख के अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, तो बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये है शिफ्टिंग 8,000 पे। मार्केट में क्या है, 200 पॉइंट का गैप है, मार्केट में 200 पॉइंट दूर है मार्केट, ठीक है। इसी वजह से हमने प्लान किया था। अगर यही ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर जनरेट हो रहा था तब यहाँ से मुझे निकलना ही पड़ता, मतलब हम लोग कोई प्लान ही नहीं कर सकते इसमें, राइट। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो लाइक कीजिएगा दोस्तों, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय। बाकी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, लाइव मार्केट में यहाँ पर सारी चीज़ें अपडेट होती हैं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ यहाँ पर अपडेट करता हूँ, उसका लॉजिक क्या होता है वो मैं आपको इवनिंग में एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हो निफ्टी का जो हमने बताया था। थैंक यू सो मच।